राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। और कथा के लिए आप क्या ले हाथ में लेने, थोड़ी चने की दाल, और थोड़ी सी हल्दी रखनी है, थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा जल। उसमें थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डाल देना, तो 2-4 दाने चने की दाल के डाल दे के फिर कथा करनी है। हाथ में चने की दाल लीजिए ऐसे, और अब कथा स्टार्ट करते हैं। सुनिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। वो सारा दिन घर में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। ये स्त्री उस समय आंगन लिप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लिप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा और उसी तरह भिक्षा आए और उसी तरह भिक्षा मांगे। रानी उस समय कुछ काम कर रही थी। कहने लगी, महाराज मुझे अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसे उसे उसी प्रकार टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसी बात हो जाए तो मैं आपको भिक्षा दूंगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा कर दिया करो, और घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि हजामत आदि बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो, तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करना, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने सही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़े, उठी, झाड़ू आदि लगाया, घर वालों को कह दिया कि आजा हजामत आदि बनवाएं। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रखा। उसके पश्चात वह सब रिश्तेदारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उनके घर में खाने को दाना भी नहीं रहा और दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता है। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। इस कारण तो उसके पास जा, वहाँ से 5 शेर भेज ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया, और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमी न, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते कोई साथ नहीं देता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, और मैं उससे बोली नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपने बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि ये बहन, हाँ, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए वह न मैं बोली नहीं। क्यों, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजा लेने को भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखो। इस प्रकार से वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहाँ से उसे एक घड़ा भेजर का मिल गया।
तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे भी हमें भोजन नहीं मिलता है, क्यों न हम भी बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनने और व्रत कर रहे हैं। आप इससे व्रत की पूरी विधि पूछ लीजिए। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करता, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न वस्त्र पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाए तथा उनकी दाल से केले की जड़ था विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से लाए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तुम ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तुम ही भोजन कर। दासी कहने लगी, महात्मा दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करते थे, इसलिए सब धन नष्ट हो गया था। इस कारण अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठते, रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पाने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु को रूप धारण करके आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ा, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्र में आंसू भर लाए और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना क्या साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम उसकी खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह है मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुमको उस रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहें साधु देवता वहाँ से लोप हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया।
इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उन नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समय जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसने सेना बुलाकर उसे जेलखाने में बंद करवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने राजा के किस पूर्व जन्म के कर्म मेरे लिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस समय कल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। तब अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और उस खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे था। राजा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बन गए हैं। राजा तब उसने यह पूछा कि यह बाग और धर्मशाला किसके हैं, तब सब लोग कहते हैं कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर राजा लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तब उन्हें लगाया नहीं। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमें बृहस्पति देव भगवान के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव भगवान पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक दिन राजा ने अपने विचार किया कि अपनी बहन के पास होकर आता हूँ। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोक कर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हो पाई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कहानी समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव भगवान की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हैया जोत लूंगा, जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा फिर किसान के पेट में जोर जोर से दर्द हो गया। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, मैं अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, बेटा, मैं तेरी कहानी सुनूंगी तो अपनी कहानी मेरे खेत पर चल कर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशलतापूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, प्रथम यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया था। वह कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहने लगा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ चले जा, लेकिन तू किसी बच्चे को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, है भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और आकर रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने के लायक नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है राजा, बृहस्पति देव
भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान अवश्य देंगे। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा को यह समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकते, बिना कहीं नहीं रह सकते। जब मेरी बहन आवे तो तुम कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना, वह बड़ी खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, मैं तो चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिनकी कामनाएं होती है, जिनके मन में जो भी कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है, तो सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।